सुबह 4 बजे ये कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ी नहीं है, ये एक स्थिति है, ये समय नहीं, ये एक द्वार है। अधिकांश लोग इसे केवल घड़ी की सुई समझते हैं। 4 बज गए, 5 बज गए, लेकिन जिसने जीवन को भीतर से देखा है उसके लिए 4 बजे का अर्थ कुछ और ही है। ये वह क्षण है जब रात विदा ले रही होती है और दिन अभी आया नहीं होता। यह न अंधकार है न प्रकाश, ये दोनों के बीच का मौन है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है, या तो वह पूरी तरह सोया होता है या पूरी तरह दौड़ रहा होता है, लेकिन बहुत कम क्षण ऐसे आते हैं जब मन बीच में ठहरता है। सुबह 4 बजे वही ठहराव आता है। तुमने ध्यान दिया है दिन में तुम्हारे विचार कितने शोर करते हैं। एक विचार जाता नहीं, दूसरा आ जाता है। मन बाजार बन जाता है, हर आवाज बुला रही है, हर इच्छा खींच रही है, लेकिन सुबह 4 बजे विचार जैसे अभी जागे ही नहीं, वे बिस्तर पर ही करवटें बदल रहे होते हैं। इस समय मन पर समाज का बोझ नहीं होता। नाम, पद, पहचान, डर सब अभी नींद में होते। अहंकार देर से उठता है, वह सूरज के साथ जागता है। 4 बजे वो भी सोया रहता है। इसीलिए यह समय खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए कि इस समय तुम खुद से मिल सकते हो, और मनुष्य को सबसे ज्यादा डर खुद से ही लगता है। तुम कहते हो कि जीवन बदलना है, हर मनुष्य यही कहता है, लेकिन जब जीवन बदलने का अवसर आता है तो वही मनुष्य कहता है आज नहीं कल। सुबह 4 बजे कोई मजबूरी नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, कोई प्रशंसा नहीं मिलने वाली होती। इसीलिए यह समय शुद्ध है। दिन में जो भी करते हो उसमें कहीं न कहीं दिखावे की गंध होती है। किसी को बताना है, किसी को दिखाना है, किसी से बेहतर बनना है, लेकिन सुबह 4 बजे तुम्हारे और अस्तित्व के बीच कोई तीसरा नहीं होता। इसीलिए इस समय मन शांत होता है। शांत इसलिए नहीं कि तुमने कुछ किया, शांत इसीलिए कि अभी तक तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं। नींद से जागने का यह क्षण बड़ा अनोखा है। नींद पूरी तरह गई नहीं होती, जागरण पूरा आया नहीं होता। मन जैसे एक पैर नींद में और एक पैर जीवन में रखे खड़ा होता है। यही संतुलन है। संतुलन दुर्लभ है। दिन में तुम असंतुलित हो, रात में भी तुम असंतुलित हो। रात में अचेतन हावी है, दिन में चेतन का दिखावा है, लेकिन 4 बजे दोनों बराबर होते हैं। तुमने कभी अनुभव किया है इस समय उठकर बैठने पर सांस कितनी हल्की लगती है, जैसे शरीर बोझ नहीं है, जैसे जीवन ने अभी तक तुम्हें थकाया नहीं। दिन में जीवन बोझ बन जाता है, काम बोझ, रिश्ते बोझ, स्वप्न बोझ, खुद तुम भी अपने लिए बोझ बन जाते हो। लेकिन सुबह 4 बजे जीवन फिर से ताजा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही कारण है कि इस समय लिया गया एक छोटा सा विचार पूरे दिन पर असर डाल देता है, और कभी कभी पूरे जीवन पर। लेकिन सावधान रहना, यह समय कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल एक दर्पण है। जो हो वही दिखा देगा। अगर भीतर अंधकार है तो सुबह 4 बजे वह और स्पष्ट दिखेगा। अगर भीतर शांति है तो वह गहरी हो जाएगी। इसीलिए अधिकतर लोग इस समय से भागते हैं। वे देर तक मोबाइल देखते हैं, देर तक बातें करते हैं, देर तक जागते हैं, ताकि सुबह 4 बजे नींद गहरी रहे, ताकि सामना न करना पड़े। क्योंकि सुबह 4 बजे तुम खुद से कोई झूठ नहीं बोल सकते। यह समय झूठ सहन नहीं करता। दिन में तुम खुद को समझा लेते हो, काम में व्यस्त रहकर, लोगों में घुलकर, शब्दों के शोर में, लेकिन इस समय कोई शोर नहीं बचता। यह समय प्रश्न पूछता है, और बहुत सरल प्रश्न पूछता है। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? दिन में ये प्रश्न खतरनाक लगते हैं, क्योंकि उनके उत्तर बदलने पड़ते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे उत्तर अपने आप उभर आते हैं, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता। यही कारण है कि पुराने लोग इस समय को पवित्र कहते थे। पवित्र इसलिए नहीं कि कोई देवता आता है, पवित्र इसलिए कि मनुष्य चला जाता है, अहंकार चला जाता है, झूठ चला जाता है, तुम अकेले रह जाते हो
और अकेलापन डरावना नहीं होता अगर तुम उससे भागो नहीं। जीवन बदलने के लिए बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत कुछ गिराने की जरूरत है। और गिराने का सबसे सही समय सुबह 4 बजे है, क्योंकि इस समय तुम्हारे पास तर्क नहीं होते, केवल सच्चाई होती है। सुबह 4 बजे का यह मौन केवल आज का नहीं है, यह मौन बहुत पुराना है। यह मौन मनुष्य से भी पुराना है। जब संसार अभी शोर नहीं बना था, जब शब्दों ने भी जन्म नहीं लिया था, तब भी यह समय ऐसा ही था, ठहरा हुआ, सुनता हुआ, साक्षी। पुराने लोग इस समय इसलिए नहीं जागते थे कि उन्हें किसी ने नियम बताया था, वे इसीलिए जागते थे क्योंकि नींद उन्हें रोक नहीं पाती थी। जब भीतर कुछ जाग जाए तो शरीर देर तक सो नहीं सकता। वे इस समय उठते नहीं थे, वे इस समय बुलाए जाते थे, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब आओ, अब देखो। उनके लिए यह तपस्या नहीं थी। तपस्या में जोर होता है, तपस्या में संघर्ष होता है। ये तो सहज था, जैसे प्यास लगने पर पानी पीना। वे जानते थे कि दिन का मन झूठा होता है, दिन का मन मुखौटा पहनता है, दिन का मन समाज के लिए होता है। लेकिन सुबह 4 बजे मन निर्वस्त्र होता है, न कोई भूमिका, न कोई अभिनय। इस समय वे प्रश्न पूछते थे, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं जिनका उत्तर किताबों में हो। वे पूछते थे, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूँ। और आश्चर्य यह है कि उन्हें उत्तर ढूंढने नहीं पड़ते थे, उत्तर उतर आते थे, जैसे ओस घास पर उतरती है, क्योंकि प्रश्न शुद्ध थे। दिन में प्रश्न मिलावट वाले होते हैं। दिन में प्रश्नों के पीछे इच्छा छुपी होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, किसी से आगे निकलने की। सुबह 4 बजे इच्छा भी नींद में होती है, इसलिए प्रश्न निर्दोष होते हैं। बच्चों जैसे सीधे नंगे। आज का मन इस समय ऐसे प्रश्न नहीं पूछ पाता, क्योंकि आज का मन खुद से डरता है। आज का मन पूछता है, मैं कैसे सफल बनूं, मैं कैसे बड़ा बनूं, मैं कैसे साबित करूं। ये प्रश्न जीवन नहीं बदलते, ये केवल चेहरा बदलते हैं। सुबह 4 बजे अगर तुम ईमानदार हो तो प्रश्न बदल जाते। तब प्रश्न होता है, मैं गलत दिशा में तो नहीं चल रहा, मैं खुद से तो नहीं भाग रहा, मैं जी रहा हूं या केवल निभा रहा हूं। और यही प्रश्न खतरनाक है, क्योंकि इनके उत्तर पूरे जीवन को हिला सकते हैं। इसीलिए आज का मन इस समय को दबा देता है, रात देर तक जागकर, थकान पैदा करके, नींद को गहरी बनाकर, ताकि सुबह 4 बजे अंतरात्मा की आवाज सुनी न जा सके। तुमने ध्यान दिया है कि दिन में झूठ बोलना कितना आसान है, दूसरों से भी और खुद से भी। लेकिन इस समय झूठ गले से उतरता नहीं। यह समय स्वीकार चाहता है, स्वीकार कि तुम दुखी हो, स्वीकार कि तुम उलझे हो, स्वीकार कि तुम खोए हुए हो। दिन में तुम मुस्कान ओढ़ लेते हो, रात में सपनों में भाग जाते हो, लेकिन सुबह 4 बजे कोई पर्दा नहीं बचता। पुराने लोग इस समय कुछ करते नहीं थे, वे बस बैठते थे, सांस को आते जाते देखते थे, आकाश को देखते थे, मौन को सुनते थे। वे जानते थे कि जब तुम कुछ नहीं करते तभी जीवन तुम्हारे भीतर उतरता है। आज का मन हमेशा कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, इसीलिए वह थक गया है। सुबह 4 बजे थकान झूठी साबित होती है, क्योंकि शरीर नहीं थका होता, मन थका होता है। और मन इस समय चुप रहता है। यह समय किसी विधि का नहीं है, यह समय किसी नियम का नहीं है, यह समय सच का है। अगर तुम इस समय अपने साथ बैठ सको तो धीरे धीरे पूरा दिन बदलने लगता है, बिना प्रयास के। लेकिन याद रखना, इस समय तुम्हें बदलने नहीं आता, इस समय तुम्हें दिखाने आता है। जो तुम हो और जो दिख जाए वही पहला परिवर्तन है। सुबह 4 बजे का यह क्षण अब केवल रहस्य नहीं रह जाता, अब यह एक दर्पण बन जाता है।
पहले यह समय शांत लगता है, फिर यह समय सच बोलने लगता है और अंत में यह समय निर्णय मांगता है। कोई बाहरी निर्णय नहीं, भीतर का। जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप सामने आ खड़ा होता है। जैसा है वैसा, बिना सजावट, बिना कहानी, बिना बहाने। दिन में तुम जीवन को शब्दों से ढक लेते हो। कभी कहते हो परिस्थितियां ऐसी हैं, कभी कहते हो लोग ऐसे हैं, कभी कहते हो समय ठीक नहीं है, लेकिन सुबह 4 बजे ये सब वाक्य चुप हो जाते हैं। ये समय सवाल नहीं पूछता, ये समय दिखाता है, और जो दिख जाए उसे अनदेखा करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस समय से मित्रता कर लेता है उसकी चाल बदल जाती है। वह भागता नहीं है, वह दौड़ता नहीं है, वह धीरे चलने लगता है, लेकिन सही दिशा में। सुबह 4 बजे लिया गया कोई संकल्प जैसा नहीं होता, वह स्वाभाविक होता है, जैसे भीतर से आवाज आई हो, अब बस यही। दिन के संकल्प टूट जाते हैं क्योंकि वे मन से आते हैं और मन कमजोर है। लेकिन सुबह 4 बजे जो उठता है वह गहराई से उठता है। वह तुम्हारा नहीं होता, वह तुम्हें घटित होता है। इस समय बैठना कोई साधना नहीं है, यह खुद से मिलने की अनुमति देना है। तुम चुपचाप बैठते हो, सांस चल रही होती है, हवा ठंडी होती है, चारों ओर कोई जल्दी नहीं होती, और अचानक तुम महसूस करते हो कि जीवन इतना भी बोझिल नहीं है जितना तुमने मान लिया था। दिन में जीवन भारी लगता है क्योंकि तुम उसे खींचते हो। इस समय जीवन तुम्हें उठाता है। धीरे धीरे यह प्रभाव पूरे दिन में फैलने लगता है। तुम देखोगे कि दिन में वही घटनाएं घट रही हैं, लेकिन तुम्हारा प्रतिक्रिया करने का ढंग बदल गया है। कोई कुछ कहता है और तुम तुरंत चोटिल नहीं होते। कोई कुछ करता है और तुम्हारे भीतर आग नहीं जलती, क्योंकि सुबह 4 बजे तुमने खुद को देख लिया है। अब दूसरों की बातें तुम्हें परिभाषित नहीं करती। यह समय सफलता का उपाय नहीं है। जो इसे सफलता से जोड़ता है वह इसे खो देता है। यह समय केवल जागरण का है। अगर धन आता है तो ठीक, अगर पद आता है तो ठीक, लेकिन अब वे जीवन का केंद्र नहीं रहते। केंद्र कुछ और हो जाता है। साक्षी, जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। न ज्यादा चाह, न ज्यादा डर, बीच में एक ठहराव। ये ठहराव ही क्रांति है। कोई नारा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और याद रखना, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सुबह 4 बजे उठे। समय महत्वपूर्ण नहीं है, स्थिति महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसने कभी सुबह 4 बजे के मौन को चखा है वह जान जाता है कि जीवन में एक ऐसा भी स्वाद है जो किसी और समय नहीं मिलता। ये ऐसा स्वाद है जिसमें भविष्य नहीं होता, भूत नहीं होता, केवल यह क्षण होता है। और जब कोई व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है तो उसका पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। तब वह मंदिर में जाए या न जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तब वह प्रार्थना करे या न करे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका होना ही प्रार्थना बन जाता है। सुबह 4 बजे जीवन तुम्हें कुछ देने नहीं आता, जीवन तुम्हें खाली करने आता है। और जब तुम खाली हो जाते हो तभी भरना संभव होता है। यह समय कोई आदेश नहीं देता, यह समय कोई वादा नहीं करता, ये केवल इशारा करता है। अगर तुम देख सको तो ठीक, अगर न देख सको तो भी ठीक। जीवन जब तैयार करेगा तब यह समय खुद तुम्हें जगा देगा। अब कोई बात बची नहीं कहने को, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका। बाकी अनुभव है